नमस्कार दोस्तों एनटीपीसी के द्वारा जो 5 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मेमोरी बेस्ड जो भी है प्रश्न वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो प्लीज़ देखिए और समझिए जो भी एग्ज़ाम आने वाला है जिनका। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न दिया हुआ है कि यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष किस देश के थे, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नॉर्वे यानी त्रिगवेली का, समझिए। दूसरा प्रश्न इसी तरह दोस्तों, राज्यों के चुनाव आयुक्त किन के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किन के द्वारा होता है? तो राज्यपाल के द्वारा। इसी प्रकार देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ह्वेन-सांग किसके शासन काल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासन काल में। जी दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते रहता है, तो ध्यान से देखिए। फिर पूछा चौथा क्वेश्चन जो है, सिक्किम और चीन की कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिक्किम और चीन को कौन सा दर्रा जो है आपस में जोड़ता है, तो कौन सा हो जाएगा? नाथुला दर्रा। ठीक है। इसी प्रकार पांचवा जो प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ज्वाइंट कौन सी है, तो नी। सबसे बड़ी ज्वाइंट पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी? नी। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं जो छठे प्रश्न है, माचू पिच्चू किस देश में स्थित है, तो पेरू। ठीक है दोस्तों, माचू पिच्चू किस देश में स्थित है, तो पेरू। दिया हुआ है Ctrl+X शॉर्टकट किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो कट करने के लिए Ctrl+X, और Ctrl+C पूछेगा तो कॉपी के लिए दोस्तों, और Ctrl+P तो पेस्ट के लिए। ठीक है, 3 प्रकार से पूछा जाता है, X कट, C कॉपी और P पेस्ट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। बोला राष्ट्रीय जल मार्ग एक कहाँ से कहाँ को जोड़ती है। ठीक है, राष्ट्रीय जल मार्ग जो है NH1 नहीं, ये जो राष्ट्रीय जल मार्ग है 1 वो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार दिया हुआ है 9वां प्रश्न जो है, रूल ऑफ लॉ किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूके जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी बार 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाले हाल ही में कौन से प्लेयर बने हैं, तो कीरोन पोलार्ड हैं दोस्तों, जिन्होंने 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए हैं हाल फिलहाल में, जो 2020 खेल रहे थे। तो ये जो है 3 बार ऐसा कारनामा कर चुके हैं कीरोन पोलार्ड। ठीक है दोस्तों, एक बार अपने युवराज सिंह भी किए थे। आगे का प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि भारत में सबसे पहले आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था। आय का आकलन दोस्तों, इसमें आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले आय का आकलन किनके द्वारा किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी। उसके बाद बोल रहा है कि हाइड्रोजन की सांद्रता का सबसे अधिक किसमें होता है, हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक किसमें होता है, तो pH4 में। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार त्रिवेणी संगम किन किन नदियों का संगम होता है, तो गंगा यमुना और सरस्वती को ही त्रिवेणी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है क्या कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसको क्या होता है दोस्तों, मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो है उपनाम है जो मृतकों का टीला भी कहा जाता है। उसी प्रकार 15वां प्रश्न जो है, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली कहाँ मारी थी, तो इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद में अपने आप को गोली मार लिए थे अपने चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे का प्रश्न। बोला जीडीपी क्या है, तो इसमें क्या है दोस्तों, किसी देश की सीमा के अंदर एक साल में उत्पादित कुल वस्तुएं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखें ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है दोस्तों देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है कि किसी कंप्यूटर में इंटरनेट किसके माध्यम से जोड़ते हैं, तो मॉडेम होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म जो होता है मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा कंप्यूटर में नेट चला जाता है, तो मॉडेम के द्वारा। ठीक है, खासकर रेलवे में इसका बहुत उपयोग होता है दोस्तों। मॉडेम से ही सारा जो नेट जितना भी देखते हैं वाईफाई वगैरह या कहीं भी ऑफिस में नेट चलता है, ये मॉडेम के थ्रू ही जुड़ा रहता है।
उसी प्रकार जो आगे का प्रश्न है दोस्तों, देखिए कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, रैम। इसका फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो ये कि अस्थाई है, यानी परमानेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, रोम पूछेगा तो परमानेंट, और रैम जो होता है अस्थाई मेमोरी होता है। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।